बाबा साहेब आम्बेडकर के नाम पर संसद में जो कुछ भी हुआ, इसे पूरे देश ने देखा है। नौबत यहाँ तक आ गई कि बीजेपी के 2 सांसद अस्पताल के आईसीयू तक पहुँच गए। खैर, राहत की बात यह है कि संसद परिसर में हुई कथित धक्का मुक्की में घायल हुए बीजेपी सांसद प्रताप सारंगी और मुकेश राजपूत को अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। दोनों को घायल अवस्था में दिल्ली के आरएमएल हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। संसद परिसर के मकर द्वार पर 19 दिसंबर को क्या हुआ, इसकी अब तक कोई सच्चाई सामने नहीं आई है। हाँ, दोनों ही तरफ से आरोपों का सिलसिला जरूर जारी है। बीजेपी ने राहुल गांधी पर एफआईआर दर्ज कराई है, तो कांग्रेस की तरफ से भी मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ धक्का मुक्की को लेकर दिग्विजय सिंह ने एफआईआर दर्ज कराई है। दिग्विजय सिंह ने घटना वाले दिन ही सवाल उठाए थे कि ये समझ से परे है कि संसद भवन में आखिर डंडे कैसे पहुंच गए। इसकी जांच होनी चाहिए और दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई की जानी चाहिए। कांग्रेस ने इसी इल्जाम के साथ वीडियो भी शेयर किया है और एक्स पर सवाल उठाए हैं। इस वीडियो में साफ दिख रहा है कि बीजेपी सांसद हाथों में डंडे लगे प्ले कार्ड लेकर विपक्ष के सांसदों को संसद में जाने से रोक रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी, प्रियंका गांधी जी और अन्य महिला सांसदों के साथ बीजेपी के सांसद धक्का मुक्की कर रहे हैं। ये सरासर गुंडई है। लोकतंत्र के मंदिर में बीजेपी की तानाशाही है। इसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इन तमाम आरोप प्रत्यारोप के बीच सीआईएसएफ के आला अधिकारी सामने आए हैं, जिनके हाथों में इन दिनों बदली हुई व्यवस्था के तहत संसद की सुरक्षा की जिम्मेदारी है। 19 दिसंबर को क्या कुछ हुआ, सीआईएसएफ के डीआईजी श्रीकांत किशोर से ही उसकी सच्चाई सुनिए। Happened at the Makardwar on 19. Was there a lapse on the part of the CISF that led to injuries to at least 2 parliamentarians? Sir, no, ma'am, there was no lapse. And if you mean that by lapse, you mean to say that some weapon was allowed inside, so no weapon was allowed inside. And whatever has transpired, I think we have been reading about this. It has been deliberated time and again. No point of further deliberations, I suppose. We have only heard allegations and counter allegations. We want to know the version of the security agency which was present there. Honorable members, if they make allegations, we keep quiet. सीआईएसएफ का साफ शब्दों में कहना है, मकरद्वार पर 19 दिसंबर को जो कुछ भी हुआ है वो सुरक्षा में चूक का मामला नहीं है। नहीं, किसी को कोई हथियार लेकर आने की इजाजत मिली है। संसद सदस्य एक दूसरे पर इल्जाम लगा रहे हैं, इसलिए हम खामोश हैं। आपको बता दें कि संसद की सुरक्षा की जिम्मेदारी मई महीने में सीआईएसएफ को सौंपी गई थी। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के 1400 कर्मचारियों के हटने के बाद सीआईएसएफ के 3317 से अधिक जवानों ने संसद भवन की सुरक्षा अपने हाथ में ले ली थी। सुरक्षा व्यवस्था बदलने के पीछे पिछले साल 13 दिसंबर को संसद में हुई चूक वजह है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।